अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैर खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि हर घर की रूटीन होती है, हर घर का अपना तरीका होता है, अपना सलीका होता है। तो मेरा जो सलीका और तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने किचन को मैनेज करती हूँ, किस तरह से अपनी किचन की सफाई करती हूँ। तो हर चीज़ जो है वो उठा उठा के हमें सफाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये मसाले के डब्बे हैं और यहाँ पर ये मेरी पड़ी हुई है मशीन जो कि 3 in 1 है। तो इस पे मैंने कपड़ा दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो धुआं वगैरह जो होता है घी वाला वो उस पे ना जम जाता है, इसलिए इसको मैंने इस वाइट कपड़े से ही इसको मैंने ढांपा हुआ है ताकि वाइट कपड़े पे ज़्यादा वो नज़र आती है चिकनाई और मिट्टी जो है वो, इसलिए कि ये साफ़ मुझे नज़र आए और इसको मैं धो सकूं। तो हफ्ते में एक आध दफ़ा फिर मैं इसको धो लेती हूँ। और हार्ड पार्ट जो है और ये चंगेरे ये तो हर रोज़ ही धोनी पड़ती हैं रात को। तो सुबह का टाइम है और सुबह का जो टाइम होता है बड़ा अफरा तफरी का होता है। तो रात को सोने से पहले जो है किचन को अच्छी तरीके से क्लीन एंड नीट करके फिर सोती हूँ ताकि सुबह को जो होता है ना वैसे सुस्ती चढ़ी होती है। तो जब हम किचन में आए और हमारा किचन भी आगे साफ़ सुथरा हमें मिले तो जो है ना खुशी सी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ है और काम करने में भी मज़ा आता है। तो ये जो चकला और बेलना है ये इस पे आटा जमा हुआ है, इसको भी मैं वॉश करती हूँ। इसको सिंक में रख के इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि उतनी देर में ये जो आटा है ना वो नरम हो जाएगा और धोने में मुझे आसानी होगी। तो उसके बाद जी मैं बात कर रही थी रात की रूटीन की। तो रात को किचन अच्छे तरीके से साफ़ और क्लीन करके सोते हैं। और यहाँ पे मैंने रोटियों वाला रुमाल जो है वो गर्म पानी में मैंने भिगोया हुआ है और बिल्कुल ये इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था ताकि ज़्यादा ना जल ना सके। तो एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी ताकि मुझे बार बार जो स्टैंड है ना वो इधर से उधर ना करना पड़े। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वरना स्टैंड में मोबाइल लगा हो तो बना आसानी से ना वो कर सकता है। तो अगर हम बार बार स्टैंड को इधर उधर करें सेट करें तो इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो गाइज़ ये है मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी कि कल हवा चली थी बहुत मिट्टी वाली। सर्दियों में भी ऐसी हवाएं चलती हैं तो ये हवा जो है ना यही सर्दी लेके आई है। तो वैसे भी जब हम रोटियां बनाते हैं तो आटा जो है ना वो उड़ता है और शलफ जो है ब्लैक है तो उस पर ज़्यादा ही नज़र आता है। तो इसको ना साथ के साथ ही क्लीन करते रहें तो ही सही लगता है। लेकिन अगर एक बार भी वो करें ना, एक दफ़ा भी किचन में हम काम करके एक भी दफ़ा वो ना करें तो इस तरह से लगता है कि कभी हमने ये शेल्फ़ें साफ़ की ही नहीं है। तो मिट्टी जो है ना वैसे भी उड़ती होती है और हमें नज़र नहीं आती होती। और ख्वाहिशारी ये है कि हम रात को बर्तन धो के ही सोएं। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी कहा करती थी कि बर्तन जो है ना वो हमें गालियाँ देते हैं, तो इस तरह तो वो नहीं कहती थी कि ये जो है ना, ये मैंने सुना है कि रात के जो अगर धोने वाले बर्तन पड़े रहे ना तो इससे होती है बेबरकती होती है घर में। तो वो मैं ये कहा करती थी कि बर्तन हमें गालियाँ देते हैं कि चलो इस तरह से नहीं धोएंगी तो इस तरीके से ना धो लेंगी। तो अब समझ में आता है कि अम्मी क्यों ऐसे कहा करती थी। तो अब समझ में आता है क्योंकि अब हम खुद घर बार वाली हो गई हैं तो घर जो है ना वो एक औरत से ही चलता है। अगर औरत बीमार पड़ जाए तो घर का भी हशर नशर हो जाता है क्योंकि औरत ने ही सबको संभालना होता है, हर चीज़ बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल जो है ना एक औरत को ही करना पड़ता है। औरत एक घर की, ये समझ लें कि घर की मालकन भी होती है, घर की नुकरानी भी होती है, घर की आया भी होती है और कभी कभी वक्त आने पे घर की महारानी भी बन जाती है। तो औरत के कई रूप होते हैं। तो कदर वही करते हैं जिनको कदर करनी आती है। हर कोई औरत की इन कामों को वैल्यू को नहीं समझ सकता है। तो एक औरत ही जो है ना वो औरत का वो समझती है कि एक औरत जो है घर में हर टाइम कितने काम करती है। और सबसे वो मेन चीज़ जो वो मेरा वो होता है मिशन कि मेरा किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि किचन अगर साफ़ ना होंगे तो
इसमें काकरोच, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में आपको एक भी कीड़ा नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये है कि साथ के साथ सफाई करती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे छिपकलियाँ वगैरह काकरोच आते हैं जहाँ वो गंद देखते हैं और आ जाते हैं खाने पीने के लिए। तो किचन जो है वो मैं साथ के साथ साफ़ करती हूँ। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस दिन होता है संडे, तो तसल्ली से नाश्ता बनाया और साथ ही किचन साफ़ कर लिया। तो जिस बच्चों को जो स्कूल भेजना होता है तो चीज़ें तो हैं वो साथ के साथ सेट करती रहती होती हूँ, अपनी अपनी जगह पे रखती रहती होती हूँ। जैसे कि मैं आपके सामने ये क्लीन कर रही हूँ अपना किचन, तो इस तरीके से नीट एंड क्लीन फिर मैं बाद में करती हूँ तसल्ली के साथ। तो रात को भी मेरी यही आदत है कि जब मैं रात को खाना वगैरह बना लेती हूँ और रात के 10 बजे तक तो खाना पीना चलता ही रहता है, कभी चाय और कभी फिर सोने टाइम इनको मिल्क शेक वो होता है कि दूध भी पीना होता है, तो साथ के साथ फिर ना वो करती हूँ। तो यकीन माने जब सुबह को मैं किचन में आती हूँ ना, तो नीट एंड क्लीन किचन देखती हूँ ना, तो फिर बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि खुद ही खुश होना था और खुद ही हमने अपने काम करने होते हैं। तो ये देखिए गरम गरम पानी में ये जो है ना रोटियों वाला रुमाल मैंने रखा हुआ था, तो थोड़ा सा गर्म पानी इस पर डालती हूँ ताकि ये जो है ना आटा आसानी से इसके ऊपर से निकल जाए। ये देखिए कितनी आसानी से ना ये आटा जो है ना वो हो गया है। तो गाइज़ आप लोगों ने मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग की क्या रूटीन होती है, किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं, और अच्छा सा कमेंट मुझे कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। तो जी गाइज़ यहाँ पे है, इनको मैंने धो के बेलन भी धो लिया, इसको भी धो लिया। तो धूप निकली हुई है माशाल्लाह से, इसको हम धूप में इसको खड़ा करके आते हैं ताकि ये ना सूख जाए। तो जी ये तो हर घर की कहानी होती है, हर घर के ये काम होते हैं। तो मोबाइल हाथ में पकड़ा और काम करें तो बड़ी मुश्किल होती है, वैसे तो हम चटपट वो काम कर लेते होते हैं। तो इसको सुखाते हैं और उतनी देर में मैं धो लेती हूँ ये अपने जो है ना, मैंने रोटियों वाला रुमाल इसको, तो रोटियों वाला रुमाल निकाल के ना मैं इसको धोती हूँ। तो गाइज़ ये भी एक मैं आपको बता दूं कि जो सर्फ़ होता है ना, इसके साथ जल्दी जो है ना वो नहीं निकलती होती, चिकनाई जो है ना सर्फ़ के साथ ना जल्दी नहीं निकलती होती। चिकनाई जो है, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, उसी से चिकनाई जो है ना वो निकल दिया। तो हल्का सा मैंने सर्फ़ भी छिड़क लिया था इसके ऊपर, ताकि जो है ना साबुन की जो स्मेल है ना वो ना आए। तो उसके बाद फिर मैंने मोबाइल को लगाया स्टैंड पे, मैंने कहा अब ये जो है ना मेरा काम एक हाथ का करने वाला नहीं है, तो इसको लगाते हैं स्टैंड पे और दोनों हाथ से हम करते हैं काम। तो डस्टर जो था जिसके साथ मैं सफाई कर रही थी, शेल्फ वगैरह साफ़ कर रही थी, उसको भी मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। और उसके बाद से फिर मैंने रगड़ा इसको, रोटियों वाले रुमाल को। ये रोज़ तो नहीं धोती हूँ, हफ्ते में एक बार धो लेती होती हूँ, क्योंकि जो हम पराठे बनाते हैं ना तो उसका घी चाहे हम कागज़ भी रखें तो फिर भी ये जो है ना चिकनाई जो है घी वो लग ही जाता होता है रुमाल पे, तो फिर हाथों को ऐसे चिपकता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे चिकनाई निकल रही है और कुछ ये रुमाल का जो है ना रंग भी उतर रहा है। तो बड़ी आसानी के साथ ना ऐसे वो हो जाता है। तो इसको हमने पानी में ना डाल के ज़्यादा वो पकाना नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ऐसे किया था कि पानी में मैंने रख दिया था और भूल गई थी, और पानी पक पक के ना ये जो रोटियों वाला रुमाल है ना वो भी जल चुका था। तो अब मैं साथ के साथ ही वो बस ये होती हूँ कि इतना पानी गर्म करें कि भी ना रुमाल जो है ना बस इसमें डिप हो जाए और इसकी चिकनाई जो है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखें रुमाल जो है वो अच्छे तरीके से हो गया है साफ़। इसको निचोड़ के एक साइड पे रखते हैं और अब ये धोती हूँ मैं ये जो मेरा डस्टर है वो। तो सिर्फ किचन के ही हमारे काम नहीं होते, सारा दिन बहुत ही काम होते हैं, क्योंकि जिनके घर में बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चे कितना वो खलारा मचाते हैं, इधर से उधर चीज़ें करते हैं और चार पहियों पे बेड पे कभी इधर से उधर उधर से इधर। इन बच्चों को नहीं इतना पता होता कि हमने सफाई का कैसे करना है। तो ये रुमाल भी मेरा धुल चुका है और मैंने डस्टर भी धो लिया है।
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मैंने हाथों पे लगाया साबुन, क्योंकि चिकनाई जो है हाथों पे लगी हुई थी, तो हाथ भी हमने साफ़ करने हैं। तो ये देखिए चिकनाई भी मेरे हाथों से साफ़ हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। ये मेरा चकला बिना भी सूख चुका है। खुदा हाफिज़।